हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को ITI आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल जॉब बता रहा हूं, जिसमें कि आज का जॉब है फेज सीक्वेंस टेस्ट ऑफ AC 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, यानी AC 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का फेज सीक्वेंस टेस्ट करना। आइए चलते इसके बारे में बताते हैं। तो नंबर एक पहला पेयर टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपको जो फिगर दिखा रहे हैं, ये जो ड्राइंग दिखा रहे हैं, ये नंबर एक पेयर टेस्ट का हम बता रहे हैं फिगर ए में। इसमें देखिए मोटर का कॉयल है, A, B और C तीन कॉयल है। तो हम सबसे पहले कॉयल ए को सीरीज टेस्ट लैंप लेके, जिसमें 108 बाई 250 वोल्ट का बल्ब लगाते हैं और AC 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो अगर कॉयल ए में हम के दोनों छोर में हम दे रहे हैं और ये जो लैंप डिम लाइट दे रहा है, तो समझ लीजिए कि एक A1 टर्मिनल है, दूसरा A2 टर्मिनल है। अब कॉयल बी में, अब मोटर के कॉयल बी में उसके जो दोनों छोर हैं, दोनों टर्मिनल्स हैं या दोनों एंड्स हैं, उसमें हम ये सीरीज टेस्ट लैंप लगाते हैं। तो अगर सीरीज टेस्ट लैंप का लैंप अगर डिम लाइट दे रहा है, तो अगर ये बी कॉयल मानते हैं तो एक छोर ऊपर वाला B1 होगा, नीचे वाला छोर B2 होगा। अब कॉयल सी में यदि सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा टेस्ट करते हैं और वो लाइट डिम दे रहा है, तो वो कॉयल सी मानते हैं, तो उसका ऊपर वाला छोर C1 होगा, नीचे वाला छोर C2 होगा। तो ये पेयर टेस्ट बताए। अब देखिए आपका दूसरा बता रहे हैं फेज सीक्वेंस टेस्ट बाय वोल्ट मीटर मेथड। अब इसमें देखिए क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका देखिए फिगर बी का एक नंबर में, इसमें तीन मोटर का तीन कॉयल दिखा रहे हैं, कॉयल ए, कॉयल बी और कॉयल सी दिखा रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, कॉयल बी और कॉयल सी को के दोनों नीचे वाले टर्मिनल को जोड़ देते हैं और वोल्ट मीटर V2 लगाते हैं, और ऊपर वाले दोनों छोर को भी जोड़ देते हैं और उसको हम फेज डालते हैं, नीचे वाले को हम न्यूट्रल डालते हैं और V1 लाइन के पैरेलल में हम लगा देते हैं। अगर और सप्लाई वोल्टेज हम देते हैं, अगर V1 का जो वोल्टेज, V1 वोल्ट मीटर का वोल्टेज हाई शो करता है और V2 का वोल्टेज लो शो करता है, तो सोचिए कि ये आपके नीचे वाले या ऊपर वाले जो भी बी और सी कॉयल हैं, दोनों के जो इंड्स हैं यानी डिसिमिलर इंड्स होंगे, यानी असमान सिराएं होगी। यानी कॉयल बी का एक छोर नीचे वाला B2 होगा और कॉयल सी का नीचे वाला जो छोर है वो C1 होगा, और ऊपर कॉयल बी का B1 होगा और कॉयल सी का C2 होगा। इसी तरह ये दूसरा फिगर बी का 2 नंबर में हम क्या करते हैं कि कॉयल ए और कॉयल बी दोनों को शॉर्ट करते हैं और उधर हम फेज डालते हैं, और नीचे कॉयल ए और बी का शॉर्ट करके वोल्ट मीटर V2 लगाते हैं और लाइन के पैरेलल में हम V1 लगा रहे हैं वोल्ट मीटर, और हम फेज और न्यूट्रल में हम AC सप्लाई 220 वोल्ट दे रहे हैं। अगर यदि V1 वोल्ट मीटर लो रीडिंग शो कर रहा है और V2 वोल्ट मीटर हाई वोल्टेज शो कर रहा है, तो समझ लीजिए ये इंड्स जो हैं, ये जो छोर हैं दोनों कॉयल के ए और बी के कॉयल के, वो सिमिलर इंड्स हैं यानी समान सिराएं हैं। यानी कॉयल ए का एक छोर A2 होगा और कॉयल बी का दूसरा छोर B2 होगा, और कॉयल ए का एक छोर A1 होगा और कॉयल बी का एक छोर B1 होगा। तो ये हो गया। अब तीसरा दिखा रहे हैं फेज सीक्वेंस टेस्ट बाय लैंप मेथड। अब फेज सीक्वेंस टेस्ट हम लैंप मेथड के द्वारा कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, कॉयल
ए और कॉइल बी को आपस में शॉर्ट करते हैं और हम कॉइल बी का जो अंतिम छोर है उसमें हम एक बल्ब लगा रहे हैं और कॉइल ए का जो एक छोर है उसमें बल्ब का दूसरा सिरा लगा रहे हैं और दोनों का जो शॉर्ट पॉइंट है उसमें कॉइल ए और बी का उसमें हम न्यूट्रल दे रहे हैं और हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लाइट अगर डिम दे रहा है तो समझ लीजिए फिगर C1 डिसिमिलर एंड्स होगा, यानी सिराएं असमान होंगी। यानी कॉइल ए और बी का जो जोड़ा हुआ कनेक्शन किया गया पॉइंट है, तो कॉइल ए का एक छोर A2 होगा तो ये B1 होगा और कॉइल बी का अंतिम सिरा अगर B2 होगा तो कॉइल ए का अंतिम सिरा A1 होगा। अब देखिए इसका जो फिगर सी का 2 नंबर है उसमें भी कॉइल बी और कॉइल सी को दोनों का आपस में शॉर्ट करते हैं और कॉइल बी के एक छोर में जो खुला छोर है उसमें हम बल्ब का एक पॉइंट लगाते हैं और कॉइल सी का जो एक छोर है खुला हुआ छोर उसमें हम बल्ब का दूसरा पॉइंट लगा रहे हैं और कॉइल बी और सी का जो शॉर्ट पॉइंट है, जो जोड़ा गया पॉइंट है, वहाँ हम न्यूट्रल का वायर लगा रहे हैं और फेज और न्यूट्रल के बीच में हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो अगर बल्ब ब्राइट लाइट दे रहा है, ज़्यादा लाइट दे रहा है, तो समझ लीजिए कि फिगर C2 सिमिलर एंड्स होगा, यानी कॉइल बी और सी का जो जोड़ा गया पॉइंट है, जॉइंट पॉइंट है, वो B2 और C2 होगा। अब नंबर 4 देखिए, फेज सीक्वेंस टेस्ट बाय स्पार्क मेथड। अब फेज सीक्वेंस टेस्ट को हम स्पार्क मेथड के द्वारा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मोटर के 3 कॉइल होते हैं, तो जिसमें से मोटर का कॉइल ए और कॉइल बी दोनों का आपस में शॉर्ट कर देते हैं और कॉइल सी को छोड़ देते हैं और कॉइल ए में हम सप्लाई वोल्टेज जो हम देते हैं उसका फेज वाला टर्मिनल लगाते हैं और कॉइल बी का अंतिम सिरा जो होता है उसमें हम न्यूट्रल का वायर लगाते हैं और हम एसी सप्लाई इसमें देते हैं। तो और ये जो कॉइल सी है उसमें क्या करते हैं कि हम स्पार्क कराते हैं, दोनों एक तार लेके दोनों छोर में। अगर स्पार्क होता है तो कॉइल ए और बी का जो छोर है, जोड़ा गया जहाँ जॉइंट पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, जोड़ा गया छोर है, वो क्या होता है कि डिसिमिलर एंड्स होता है, यानी असमान सिराएं होती है, यानी एक A2 होगा तो दूसरा B1 होगा। अब फिगर डी का 2 नंबर हम दिखा रहे हैं। फिगर बी का 2 नंबर में क्या कर रहे हैं कि कॉइल बी और कॉइल सी दोनों को हम शॉर्ट करते हैं और इसका जो दोनों पॉइंट है, कॉइल बी का जो एक छोर है उसमें भेज देते हैं और कॉइल सी का जो खुला हुआ छोर है उसमें हम न्यूट्रल देते हैं और एसी सप्लाई हम उसमें देते हैं। और कॉइल ए जो बचा हुआ जिसमें हम कोई कनेक्शन नहीं किए हैं उसका दोनों छोर में हम एक तार लेके स्पार्क कराते हैं। यदि उसमें नो स्पार्क होता है, यानी कोई स्पार्क नहीं होता है, तो ये सिमिलर एंड्स हो गया, यानी कॉइल बी और सी का जो दोनों जोड़ा गया छोर है वो B2 और C2 होगा। तो अब देखिए ये हम इसका मेथड बता रहे हैं और सबसे पहले हम टूल्स रिक्वायर्ड के बारे में बता रहे हैं। पहला नंबर है इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर 20 सेंटीमीटर का क्वांटिटी 1 नंबर लिया गया। नंबर 2 स्क्रू ड्राइवर 15 सेंटीमीटर 1 नंबर लिया गया। कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर 7.5 सेंटीमीटर 1 नंबर लिया गया। नंबर 4 लॉन्ग नोज प्लायर 15 सेंटीमीटर 1 नंबर लिया गया। नंबर 5 इलेक्ट्रिशियन नाइफ 7.5 सेंटीमीटर 1 नंबर लिया गया। नंबर 6 लाइन टेस्टर 0 to 500 वोल्ट 1 नंबर लिया गया। अब ऑपरेटर्स मशीन और मटेरियल्स रिक्वायर्ड के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 वोल्ट मीटर मूविंग आयरन टाइप का लेते हैं 0 to 500 वोल्ट 1 नंबर लेते हैं। नंबर 2 AC 3 फेज स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर 5 HP 440 वोल्ट 50 HZ 1 नंबर लेते हैं। नंबर 3 सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड 100 वाट/250 वोल्ट का 1 नंबर लेते हैं।
नंबर 4 पीवीसी कॉपर वायर 3x22 SWG 5 मीटर लेते हैं। नंबर 5 पीवीसी इंसुलेशन टेप 1 रोल लेते हैं। अब मेथड बता रहे हैं। नंबर ए फेज सीक्वेंस टेस्ट बाय वोल्ट मीटर मेथड। नंबर 1 सर्वप्रथम मोटर का सप्लाई वोल्टेज ऑफ करके उसके टर्मिनल बॉक्स के कवर को खोला। नंबर 2 ऑफ सीरीज टेस्ट लैंप के दोनों लीड्स का कनेक्शन मोटर के दोनों लीड्स में फिगर 1 अनुसार किया तथा मोटर के 3 कॉयल का 6 लीड्स का 3 पेयर ज्ञात किया। नंबर 3 अब फिगर बी फेज सीक्वेंस टेस्ट बाय वोल्ट मीटर के अनुसार कनेक्शन किया तथा वोल्ट मीटर के रीडिंग को चेक किया। नंबर 4 यदि वोल्ट मीटर V1 का वोल्टेज हाई वोल्टेज शो करता है तो दोनों कॉयल के टर्मिनल्स डिसिमिलर इंड्स यानी असमान सिराएं हैं, अर्थात B2 को C1 के साथ कनेक्शन किया गया है एवं B1 को C2 के साथ कनेक्शन किया गया है। फिगर B1। नंबर 5 अब टेस्ट लैंप के दोनों टर्मिनल्स का कनेक्शन फिगर B2 के अनुसार किया तो वोल्ट मीटर V1 में लो वोल्टेज शो किया, अर्थात मोटर के दोनों वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स सिमिलर इंड्स यानी समान सिराएं हैं, यानी A2 का कनेक्शन B2 के साथ किया गया है तथा A1 का कनेक्शन B1 के साथ किया गया है। नंबर बी फेज सीक्वेंस टेस्ट बाय लैंप मेथड। नंबर 1 सर्वप्रथम फिगर C1 के अनुसार मोटर के कॉयल ए तथा बी का कनेक्शन किया तो लैंप का लाइट डिम यानी कम पाया, जिससे यह पता चलता है कि वाइंडिंग का कॉयल डिसिमिलर इंड्स यानी असमान सिराएं हैं, अर्थात A2 का कनेक्शन B1 के साथ किया गया है। अतः कॉयल ए पर A1 तथा A2 एवं कॉयल बी पर B1 तथा B2 में कागज की पर्ची लिखकर लगा दिया। नंबर 2 आप फिगर C2 के अनुसार मोटर के कॉयल बी तथा C का कनेक्शन किया तो लैंप ब्राइट यानी फुल लाइट दिया, जिससे यह पता चलता है कि वाइंडिंग का कॉयल सिमिलर इंड्स समान सिराएं हैं, अर्थात B2 का कनेक्शन C2 के साथ किया। अतः कॉयल बी पर B1 तथा B2 एवं कॉयल C पर C1 तथा C2 में कागज की पर्ची लिखकर लगा दिया। नंबर C फेज सीक्वेंस टेस्ट बाय स्पार्क मेथड। नंबर 1 सर्वप्रथम फिगर D1 के अनुसार मोटर के कॉयल ए तथा बी का कनेक्शन करके उस पर AC सिंगल फेज सप्लाई दिया तथा कॉयल C के दोनों टर्मिनल में एक अन्य वायर लेकर शॉर्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप कॉयल C के टर्मिनल में स्पार्क हुआ, जिससे यह पता चलता है कि दोनों वाइंडिंग का कॉयल डिसिमिलर इंड्स यानी असमान सिराएं हैं, अर्थात A2 का कनेक्शन B1 के साथ किया गया है। अतः कॉयल A पर A1 तथा A2 एवं कॉयल B पर B1 तथा B2 में कागज की पर्ची लिखकर लगा दिया। नंबर 2 अब फिगर D2 के अनुसार मोटर के कॉयल B तथा C का कनेक्शन करके उस पर AC सिंगल फेज सप्लाई लगा दिया तथा कॉयल A के दोनों टर्मिनल में एक दूसरा वायर लेकर शॉर्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप कॉयल A के टर्मिनल में कोई स्पार्क यानी चिंगारी नहीं हुआ, जिससे यह पता चलता है कि दोनों वाइंडिंग का कॉयल सिमिलर इंड्स समान सिराएं हैं, अर्थात B2 का कनेक्शन C2 के साथ किया गया है। अतः कॉयल B पर B1 तथा B2 एवं कॉयल C पर C1 तथा C2 में कागज की पर्ची लिखकर लगा दिया। अब प्रिकॉशंस के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 सभी कनेक्शन सावधानी पूर्वक चेक करना चाहिए। नंबर 2 सभी टेस्ट सीरीज टेस्टिंग लैंप में करना चाहिए। नंबर 3 मोटर को अधिक देर तक सप्लाई देकर नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4 यदि मोटर ज़्यादा HP की है तो सप्लाई के सीरीज में हीटर लगा देना चाहिए। नंबर 5 यदि फेज सीक्वेंस गलत होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा या अधिक करंट लेगी। यूज़ यानी उपयोग फेज सीक्वेंस टेस्ट के द्वारा किसी AC 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के सभी टर्मिनल्स को ठीक ढंग से चेक करके स्टार्टर के टर्मिनल में कनेक्शन करके मोटर को चालू किया जाता है या उसके घूमने की दिशा को बदला जाता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकन को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे की वीडियो देख सकेंगे। धन्यवाद।